हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ़ होंगे। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने न्यू ब्लॉग्स त्रिदेव ब्लॉग्स में। और आज मैं आया हुआ हूं लोधी गार्डन। जी हाँ, ये वही लोधी गार्डन है जो मेरे कॉलेज के समीप है, यानी कि कॉलेज के काफ़ी करीब है। लोधी रोड में ही मेरा कॉलेज है, दयाल सिंह कॉलेज। और कॉलेज के थोड़ी ही दूर पर लोधी गार्डन है, जो कि दिल्ली का बहुत फेमस जगह है, जहां कपल्स आते जाते रहते हैं। और आप सभी को इंस्टाग्राम वाले मेरे दोस्त हो, मेरे निजी दोस्त हो, मेरे प्रिय दोस्त हो, चाहे जैसे भी दोस्त हो, और आज मेरे लिए सारे दोस्त एक बराबर हैं। मेरे सारे दोस्त मेरे दिल के करीब ही हैं। मैं आप सभी को फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं और वादा करता हूं कि मेरी सांसें जब तक चलेगी और आपकी सांसें जब तक चलेगी, ये दोस्ती ऐसे ही रहेगी। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं, वादा नहीं करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि हर एक मोड़ पर मैं अपने सभी दोस्तों का साथ दूंगा। फ्रेंडशिप डे का मतलब कतई सिर्फ ये नहीं कि आप स्टेटस लगा दे, स्टोरी लगा दे, फ़ोटो लगा दे तो आपका काम ख़त्म हो जाता है। नहीं, इस फ्रेंडशिप डे के दिन हम सबको मिल कर के खुशियाँ मनानी चाहिए, अपने दोस्तों के प्रति, परिवार के प्रति, सबके प्रति। मेरे दोस्त और सभी दोस्त बहुत दिल के करीब हैं, उन सबको एक बार फिर से दिल से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और आप सबके लिए एक गुलाब मेरी तरफ से, क्योंकि इससे अच्छा तोहफ़ा ना तो कुछ हो सकता है और ना ही मैं दे सकता हूँ। मैं गरीब भला आपको क्या ख़रीद के दे सकता हूँ? अगर दे सकता हूँ तो बस प्यार दे सकता हूँ और ये एक गुलाब दे सकता हूँ। तो चलिए हम आपको आज लोधी गार्डन घुमाते हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूं अपने यूट्यूब पर, तो हो सके तो वही प्यार बनाए रखना जो आपने पिछले साल बनाया था। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें दे सकूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में आपको हौस खास डियर पार्क के बारे में बताया, आज मैं आपको बता रहा हूँ लोधी गार्डन। ये भी कपल्स के लिए बहुत बेस्ट पार्क है, नंबर 1 पे आता है। तो चलिए अब हम चलते हैं लोधी गार्डन के अंदर। तो दोस्तों, मैं गेट नंबर 1 से एंटर कर रहा हूँ, जहाँ से आपको सामने से एक ये रास्ता है और बिल्कुल रास्ते के बिल्कुल सामने ही कुछ क्या बताऊँ मैं आपको, कैसे बताऊँ कि वो क्या है। जो भी है आप खुद ही देख लीजिए, अच्छा है। ये सामने लोधी का मकबरा है और बहुत शानदार है। दिल्ली के लोधी वंशों का ये लोधी वंशों के काल का ये जगह है। दिल्ली का सबसे फेमस जगह लोधी रोड, दयाल सिंह कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो चलिए हम सबसे पहले आपको इस मकबरे के अंदर लेकर चलते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं वो अपनी याद में अपने अपने नाम लिखते हैं दीवारों पर, और दिल बना करके जब भी आते हैं फिर कभी भविष्य में, तो उस अपने याद को तरोताज़ा करके खुश हो जाते हैं।
बहुत पहले की बात है जब मैं भी आया था और मैंने भी किसी न किसी से प्रेम किया ही होगा। मैंने भी बहुत सारे नाम लिखे हैं, मतलब बहुत जगह पे एक ही नाम लिखे हैं, बहुत सारे नाम नहीं लिखे। चलिए आपको दिखाते हैं। और ये चारों तरफ बस हरियाली हरियाली गार्डन है। यहाँ पे तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, आयुर्वेदिक पेड़ पौधे हैं। कपल्स के लिए बैठने के लिए बहुत सारी जगह है। तो हम आपको वहाँ से आगे एक मोड़ से हम एंटर करते हैं और देखते हैं अंदर। ये देखिए, और ये छोटे छोटे अंदर मकबरे बने हुए हैं। इससे हम यहाँ से एंटर करते हैं। जब मेरे साथ एक दोस्त आया था, कॉलेज फ्रेंड, तो वो भी अपनी बंदी को लेकर के फर्स्ट टाइम यहीं पे बैठा था। देख लीजिए आप। हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाते हैं। और ये हमने एंटर किया और ये इतना बड़ा पूरा है एकदम, इसमें आवाज़ें गूंजती है। और जब भी कपल्स आते हैं आप देख सकते हैं ये नाम वहाँ लिखते रहते। बस मुझे समझ में नहीं आता कि ये ऐतिहासिक दीवारों को क्यों ख़राब करते हैं, लेकिन मैं भी तो उनमें से ही एक हूँ। मैंने भी कई जगह ऐसे ही नाम लिखे हैं, लेकिन आपको दिखाऊंगा नहीं। चलिए अब हम उधर से दूसरी तरफ चलते हैं। ये दूसरी तरफ का है पूरा गार्डन, और ये बाहर का आंगन है। और ये जो आप बाहर ये देख पा रहे हैं, ये एक कब्र है जिसमें लोधी के जितने भी वंश थे उन सब की कब्र इसके अंदर है। ये आंगन के दोनों साइड छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। आइए अब ज़रा इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या है। ये लिखा है कि बड़ा गुंबद जो मस्जिद है, ये मस्जिद दक्षिण दीवार पर अंकित एक लेख के अनुसार ये 3 गुंबद की इमारत सिकंदर लोदी के राज्यपाल हिजरी 900 सन से 1494 में बनाई गई। मस्जिद के प्रार्थना घर के सामने 5 खुली मेहराबें हैं। हाँ जी, ये प्रार्थना घर है। और इसके किनारे जैसा कि इन्होंने बताया कि 5 कहाँ गए 5, हाँ 5 खुली मेहराबें हैं। तो ये है आपका, और बाकी उधर है। और बाकी आप देखिए, पढ़िए। यहाँ से देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा लगता है। और ये देखिए कुछ नाम वाम, लव, मुस्कान, प्रिया, पायल, लेकिन शायद जो मैं नाम ढूंढ रहा हूँ वो दिख नहीं रहा।
जो कि मैंने भी लिखा हुआ है, और खैर मैं आपको दिखाऊंगा भी नहीं। ये देखिए चित्रकारियाँ। प्रोग्राम शुरू हो गया है। गैदरिंग 5 है आज, ये हो रहा है। ये देखिए कोना कोना, और ये ऊपर जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया है। हम आपको यहाँ से एंटर करके फिर दिखाते हैं। ये देखिए एक बिल्कुल गुफा सा ही है। देखिए एकदम अंधेरा अंधेरा, इधर कपल्स कोने कोने में समझ सकते हैं आप। काफ़ी खंडर हो चुका है। ये देखिए, ये मिट्टियों को छूकर देखिए कैसा हो रखा है। इधर भी नाम लिखा हुआ था, खैर मिट गया है। यहाँ पे द्वार लिखा हुआ था। चलिए अब हम उस वाले द्वार से निकलेंगे। ये त्रिदेव द्वार है, और वो बाकी एक और द्वार था, उसका नाम नहीं ले सकता मैं। जब मैं लोधी गार्डन में पहली बार आया था तो मैं वो सामने वाले को एक द्वार किसी और के नाम से और इस वाले को अपने नाम से किया था कि ये त्रिदेव का द्वार है। ये अब हम बाहर जाते हैं। और ये सामने का जो देख पा रहे हैं आप, लेकिन ये गार्डन जो लोधी गार्डन है, अगर मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कपल्स के लिए है तो मेरा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कपल्स के साथ साथ हर एक लोग आते हैं, जॉगिंग करने के लिए आते हैं, अपना ऐसे बैठने के लिए स्टूडेंट आते हैं, माँ बाप आते हैं, और बाहर के देशों से भी आते हैं, जैसे अंग्रेज़, अफ्रीका, अमेरिका आदि आते रहते हैं घूमने के लिए। हाँ, कपल्स के लिए बेस्ट पार्क है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ कपल्स के लिए तो नहीं, ये गलत है। और ये आपको टूटा हुआ बूढ़ा पेड़ दिखता ही होगा। ये ऐसा माना जाता है कि लोधी वंश के काल का ही पेड़ है, जो कि अभी तक ऐसे टिका हुआ है। ये लोधी वंश के सुल्तानों के राज, जो कि 1454 और 1526 तक जिनका राज रहा, उस प्रकार के मकबरों का ये निर्माण हुआ ऐसे। इसका बाहरी तल चारों ओर से एक उमरी डोरी से 2 भागों में विभक्त है। बाकी नहीं पढ़ना, आ जाओ आगे चलते हैं। ये बाकी हम यहाँ से एंटर करेंगे दूसरे वाले किले में। बहुत बड़ा है, आपको दिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा इतना बड़ा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। 20-30 मिनट का देखना असंभव है। ये देखिए लव पॉइंट देख सकते हैं आप, और ये कब्रें हैं लोधी वंश के। बाकी जितने भी मेन महान लोग हो गए, उन सब की कब्रें इसमें हैं। ये कोई छोटे बच्चे की है, किसी के पिता हैं, किसी की माँ है, सबकी कब्रें हैं ये। और वो देखिए कबूतर आपस में प्रेम करते हुए, कबूतर कबूतरी को चुम्मा चाटी करते हुए। लेकिन मैंने जो नाम लिखा था वो तो नाम दिख ही नहीं रहा है। दिख गया, लेकिन मैं आपको नहीं दिखा सकता। मैं आपको पहला अक्षर बस दिखा देता हूँ इसके। ये देखिए, ये कुछ टिकट, लेकिन आप नहीं दिखाऊँगा मैं। टी से है, त्रिदेव है, और बाकी नहीं दिखाऊँगा मैं, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। और गाइस ये सामने आप देख सकते हैं झील है, और इसके बिल्कुल ही सामने एक गुंबद, एक मकबरा और है।
जो कि कुछ इस प्रकार से है। आइए हम इसके ऊपर चलने का एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है कि ये सिकंदर लोदी का मकबरा है। सिकंदर लोदी यानी कि लोदी वंश के द्वितीय शासक थे, जिन्होंने 1489 से 1517 तक शासन किया था। यह मकबरा एक विशाल अहाते से घिरे उद्यान में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 76 मीटर वर्ग है और इसकी दीवारें 3.5 मीटर ऊंची है। सामने की ओर वर्गाकार चबूतरे पर निर्मित 2 छतरियों में अब भी नीली टाइलों के अवशेष बचे हुए हैं, यानी कि उसके कुछ अवशेष बचे हुए हैं। अहाते के अंदर पश्चिमी दीवार के मध्य भाग का निर्माण इस तरह से किया गया ताकि वो दीवार मस्जिद का काम कर सके, जिस पर किबला इबादत की दिशा को मिहराब के रूप में दर्शाया गया है। इसके सामने की ओर खड़ंजा पिछा एवं अहाते के बीचों बीच अष्टभुजाकार मकबरा है। पता नहीं क्या क्या लिखा है। चलिए अब हम ऊपर चलते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे लोधी गार्डन अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ, तो सबसे पहली बार हम यहीं पे आए थे, फ़ोटो वोटो शूट किए थे। यहाँ के भी कुछ यादें हैं। ये बाहर बरामदा है, जैसा कि आपने बाहर पढ़ लिया, और ये अंदर जाने का इतना बड़ा गेट। ये गार्ड अंकल बैठे हुए हैं। ये गेट बंद है, इसके अंदर जाना शायद अलाउ नहीं है, तो खैर नहीं जाएंगे इसके अंदर। देखिए गेट बंद है, इसका मतलब है कि हम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन अंदर भी एक कब्र है, किसी महान व्यक्ति की ही कब्र है। बहुत जल्द मेरी कब्र भी खुदने वाली है एकदम। मैं भी ऐसे ही राजमहल ताजमहल सब बनवाऊँगा, देखना। मेरा भी नाम इतिहासों में आएगा, क्या समझते हो आप। और इधर का मेरा मतलब नाम लिखा हुआ है अपने प्रेमिकाओं का, सबने लिखा है, मैंने भी लिखा। और बस बहुत लंबा है लोधी गार्डन, तो हम यहीं से एंड करते हैं। और हो सके तो मैं दोबारा इस पे बनाऊंगा पार्ट 2, क्योंकि बहुत ये पार्क हौस खास हो गया, डियर पार्क। ये इतने बड़े बड़े पार्क है कि एक वीडियो में पूरा बताना, पूरा दिखाना संभव नहीं है, और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता, ना मुझे ना आपको। और गैस ये सामने आप देख सकते हैं झील है, और इसके बिल्कुल ही सामने एक गुंबद, एक मकबरा और है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। आइए हम इसके ऊपर चलने का एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है कि ये सिकंदर लोदी का मकबरा है। सिकंदर लोदी यानी कि लोदी वंश के द्वितीय शासक थे, जिन्होंने 1489 से 1517 तक शासन किया था। यह मकबरा एक विशाल अहाते से घिरे उद्यान में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 76 मीटर वर्ग है और इसकी दीवारें 3.5 मीटर ऊंची है। सामने की ओर वर्गाकार चबूतरे पर निर्मित 2 छतरियों में अब भी नीली टाइलों के अवशेष बचे हुए हैं, यानी कि उसके कुछ अवशेष बचे हुए हैं। अहाते के अंदर पश्चिमी दीवार के मध्य भाग का निर्माण इस तरह से किया गया ताकि वो दीवार मस्जिद का काम कर सके, जिस पर किबला इबादत की दिशा को मिहराब के रूप में दर्शाया गया है। इसके सामने की ओर खड़ंजा पिछा एवं अहाते के बीचों बीच अष्टभुजाकार मकबरा है। पता नहीं क्या क्या लिखा है। चलिए अब हम ऊपर चलते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे लोधी गार्डन अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ, तो सबसे पहली बार हम यहीं पे आए थे, फ़ोटो वोटो शूट किए थे। यहाँ के भी कुछ यादें हैं। ये बाहर बरामदा है, जैसा कि आपने बाहर पढ़ लिया, और ये अंदर जाने का इतना बड़ा गेट।
ये गार्ड अंकल बैठे हुए हैं। ये गेट बंद है, इसके अंदर जाना शायद अलाउ नहीं है, तो खैर नहीं जाएंगे इसके अंदर। देखिए गेट बंद है, इसका मतलब है कि हम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन अंदर भी एक कब्र है, किसी महान व्यक्ति की ही कब्र है। बहुत जल्द मेरी कब्र भी खुदने वाली है एकदम। मैं भी ऐसे ही राजमहल ताजमहल सब बनवाऊँगा, देखना। मेरा भी नाम इतिहासों में आएगा, क्या समझते हो आप। और इधर का मेरा मतलब नाम लिखा हुआ है अपने प्रेमिकाओं का, सबने लिखा है, मैंने भी लिखा। और बस बहुत लंबा है लोधी गार्डन, तो हम यहीं से एंड करते हैं। और हो सके तो मैं दोबारा इस पे बनाऊंगा पार्ट 2, क्योंकि बहुत ये पार्क हौस खास हो गया, डियर पार्क। ये इतने बड़े बड़े पार्क है कि एक वीडियो में पूरा बताना, पूरा दिखाना संभव नहीं है। और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता, ना मुझे ना आपको। दोस्तों कैसा लगा आपको ये लोधी गार्डन, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप इसके पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, क्योंकि बहुत बड़ा गार्डन है ये गार्डन हो गया, डियर पार्क हो गया, ये बहुत बहुत बड़े बड़े गार्डन हैं। इनके बारे में एक दिन में पूरा बताना एक वीडियो में संभव नहीं है, इसलिए पार्ट 2 लाना ही पड़ेगा। और हो सके तो मैं पार्ट 2 ज़रूर लाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें। मैं अनूप सोनी ज़्यादा बन जाता हूं। और वंस अगेन, यानी कि एक बार फिर से आप सभी को फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी फ्रेंडशिप डे मेरी तरफ से। और दोस्ती की है तो निभाना तो पड़ेगा। हर एक कदम पे, हर एक मोड़ पर मैं आपके साथ हूँ, आप दोस्तों के साथ हूँ। याद रहे कि मैं 2 लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। पहले जो मेरे दोस्त हैं, और दूसरे जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, यानी कि कपल्स। इन दोनों लोगों के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा और रहता हूँ। आप प्यार करते हैं, घर वाले नहीं मानते, लव मैरिज करना चाहते हैं, कोई दिक्कत आ रही हो, कोई अड़चन आ रही हो, आप मुझे बता सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का समाधान ये करेंगे त्रिदेव बाबा। और दोस्तों पे कोई मुसीबत है, भगवान करे कि कभी ना आए, लेकिन अगर बाई चांस आए, कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, ये मस्ताना बैठा हुआ है। ये शक्ल चाहे जैसे भी हो, दिल बहुत अच्छा लेके घूमता है। पहले अपने आप की तारीफ़ करो, अपने आप को उस काबिल बनाओ, अपने आप को उस पहचानो कि आप क्या हो। और मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, बस प्यार करना। सबसे प्यार करो, हंसते रहो, खुश रहो। और मेरी वीडियो पर भी ज़रा ध्यान दो। धन्यवाद। आई लव यू।